बंगाल की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो या नई नवेली अभी आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार हो, अपने शासन का दुरुपयोग, सत्ता की हनक में इतने मदांध हो चुके हैं, सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं। ये वही लोग हैं, ये राजस्थान की पुलिस उसी पार्टी की पुलिस है जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाया था। ताहिर हुसैन को बचाने वाले आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आप राजनीति बदलने आए थे, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का ही रूप धारण करते जा रहे हैं। वही तुष्टीकरण की नीति, वही भ्रष्टाचार, वही कार्यक्रम आम आदमी पार्टी भी लगातार चला रही है जो किसी जमाने में कांग्रेस चलाती थी। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से लगातार तेजिंदर बग्गा हो या फिर अमन चोपड़ा हो, जिस तरह से उन पे कार्रवाई की जा रही है, उनके घर पे जाके गिरफ्तारी का वारंट लगाया जा रहा है, तो क्या पत्रकारों को भी राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होगी बोलने की और सच दिखाने की? इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयराम विप्लव जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसी तर्ज पे अब अमन चोपड़ा को उनके घर पे जाके, उनके अपार्टमेंट में जाके उनके घर पे गिरफ्तारी का वारंट चिपकाया जाता है, तो क्या पत्रकारों को भी सच दिखाने या सच बोलने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति लेनी होगी? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के जो झंडा बरदार बने घूमते हैं इस देश में, चाहे वो बॉलीवुड में बैठे लोग हों या विश्वविद्यालयों में बैठे हुए लोग हों या पत्रकारिता में बैठे हुए लोग हैं या राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, वो आज एक सेक्युलर साइलेंस लगाकर तमाशा देख रहे हैं। जब घर में आग लगती है ना, अगर उसमें पानी नहीं डाला जाए तो उस आग की जद में अगला नंबर आपके घर का भी आएगा। इस देश में हो क्या रहा है? बंगाल की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो या नई नवेली अभी आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार हो, पुलिस का दुरुपयोग, अपने शासन का दुरुपयोग, सत्ता की हनक में इतने मदांध हो चुके हैं, सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं। ये लोग विचारधारा की मुखालफत करने वाले, अलग विचार होने मात्र से आप किसी के जान तक ले रहे हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल में एक भाजपा कार्यकर्ता को सरेआम फांसी पर टांग दिया गया। अभी आपने देखा हमारे एक कार्यकर्ता को इस प्रकार से दिल्ली से उठाकर ले जाया गया मानो कोई गिरोह संगठित रूप से किडनैपिंग करके ले जा रहा हो, और संवैधानिक पूरे संविधान की, संघीय ढांचे की और नियम और कानून को तार तार करके रख दिया गया। और यही आज अमन चोपड़ा जी के भी मामले में हो रहा है। आज देश के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी एडिटर्स गिल्ड हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूं, वक्त है जाग जाइए। ये वही लोग हैं, ये राजस्थान की पुलिस उसी पार्टी की पुलिस है जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाया था। और इमरजेंसी में प्रेस की क्या हालत थी, प्रेस की आज़ादी की क्या हालत थी और लोकतंत्र की क्या हालत थी, ये पत्रकार लोग अच्छे से जानते हैं। इसलिए आज जो अमन चोपड़ा के साथ खड़ा नहीं है, अगली बारी उसी की है। जिस तरह से तेजिंदर बग्गा को उठाया गया, तो ये कहा गया कि हमने संवैधानिक तरीके से उठाया, जबकि पंजाब से पुलिस आती है दिल्ली और तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके लेके जाती है। लेकिन अगर केजरीवाल को देखा जाए तो केजरीवाल की दुश्मनी तेजिंदर बग्गा से थी, ना कि उनके पिताजी से। उनके पिताजी के साथ भी धक्का मुक्की की गई और मुंह पे पंच मारा गया। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन दुश्मनी नहीं होती। लोकतंत्र कोई हम सेना नहीं चला रहे होते, ये राजनीतिक दल है। आपस में विचारधारा के आधार पे बोली से लड़ना चाहिए। हाथापाई करना, गोली चलाना या किसी की जान ले लेना, ये लोकतंत्र में मान्य नहीं है। चाहे वो बंगाल की सरकार कर रही हो, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो, केरल की पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो या दिल्ली की नई तानाशाह बनी पार्टी कर रही हो, बिल्कुल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। ना स्थानीय थाने को कोई सूचना दी गई, ना उनको साथ में सहयोग के लिए लिया गया, ना ही पकड़ने के बाद मेडिकल करवाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पहली पेशी निकटतम कोर्ट के अंदर होती है और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेकर के आप कहीं और जाते हैं जिसकी गिरफ्तारी होती है। तो ये गिरफ्तारी नहीं है, पूरी तरह से किडनैपिंग थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आज जब राजस्थान के हाई कोर्ट ने अमन चोपड़ा को राहत दी है, उनके गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, तो फिर राजस्थान पुलिस किस हक से, किस कानून के बिहाफ पर, किस संवैधानिक नियम के तहत, किस सीआरपीसी की एक्ट और धाराओं के तहत
उनके घर पर गिरफ्तार करने पहुंची। ये बड़ा सवाल है। और इस देश में यदि कोई लोग संविधान से ऊपर, कानून से ऊपर और देश की जनता के ऊपर अपने आप को मान बैठे हैं तो यही देश है 1977 में इंदिरा गांधी को धूल चटाने वाला। और यही देश है जिसने 2014 में इतने बड़े सरकार को, इतनी बड़ी पार्टी को धूल चटाई, क्योंकि जनता की ताकत सर्वोपरि है। संवैधानिक शक्तियों का मिसयूज ना किया जाए, यही हम लोगों की अपील है। सर, जिस तरह से लगातार ये केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या अब सच को दिखाना गुनाह है या फिर भाजपा प्रवक्ता होना या फिर भाजपा कार्यकर्ता होना गुनाह है? अगर गुनाह है तो क्या सजाए मौत दी जाएगी जिस तरह से बंगाल में दी गई? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं उन लोगों से कि भाजपा का कार्यकर्ता न डरेगा, न झुकेगा, न रुकेगा। बंगाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर केरल तक जहां कहीं भी राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दबाने की कोशिश होगी या देश के आम नागरिक को दबाने की कोशिश होगी या किसी पत्रकार के साथ अन्याय होगा, भारतीय जनता पार्टी के 21 करोड़ कार्यकर्ता वैसी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए सड़क से संसद तक तैयार हैं। जिस तरह से राज्य सरकारें, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे वो पंजाब की हो, जिस तरह से पुलिस इस तरह से एक्टिव किए जा रहे हैं, सक्रिय हैं, लेकिन जब वही ताहिर हुसैन होता है या फिर कोई मुस्लिम समाज का कोई हो जाए तो उस पर इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई जाती या फिर हिंसा कर्मियों के ऊपर इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई जाती? देखिए, इस देश में एक राजनीतिक षड्यंत्र ये चल रहा है कि किसी भी अपराध में अपराधी की पहचान देखकर और पीड़ित की पहचान देखकर कार्रवाई सेलेक्टिव रूप में होती रही है। इस अप्रोच को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है उसने इस अप्रोच को तोड़ा है, उसको डंप किया है और बिना किसी की पहचान देखे हमने लगातार कार्रवाई की है। अगर कहीं पर अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला तो शायद किसी गुप्ता जी का भी मकान गिरा होगा तो किसी खान साहब का भी गिरा, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ताहिर हुसैन को बचाने वाले आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कल ही कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन न केवल दूसरे समुदाय के प्रति नफरत की भावना रखता था बल्कि वो षड्यंत्र में शामिल था और उसने इसमें पूरे के पूरे दंगे को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट भी करवाया। इस तरह की टिप्पणी जिस शख्स के लिए सरकार कर रही हो, कोर्ट कर रही हो, कोर्ट की टिप्पणी है। आम आदमी पार्टी की एक नेता निशा सिंह, उसको गुड़गांव की एक अदालत ने 7 साल की जेल दी है हिंसा भड़काने के मामले में। पुलिस की टीम पर सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई थी। आज आप किसको बचा रहे हैं? आप राजनीति बदलने आए थे, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का ही रूप धारण करते जा रहे हैं। वही तुष्टीकरण की नीति, वही भ्रष्टाचार, वही कार्यक्रम आम आदमी पार्टी भी लगातार चला रही है जो किसी जमाने में कांग्रेस चलाती थी। देश को तोड़ो और बांट करो, और देश को तोड़ो और राज करो, और मुफ्त की कुछ योजनाओं के माध्यम से आप देश की इतनी बड़ी आबादी को मूर्ख नहीं बना सकते। आपकी पोल खुल रही है। आज तेजेंद्र बग्गा या अमन चोपड़ा जैसे लोग जिन सरकारों की या राजनीतिक विचारधाराओं की पोल खोल रहे हैं तो उनमें नैतिक साहस नहीं है कि अपने विचारों से, अपने लेख से, अपने भाषण से, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट से उनका मुकाबला कर सके। वो पुलिस के डंडे और गुंडों के द्वारा हत्या करवाने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, दुखद है। और भारतीय जनता पार्टी, पुनः मैं कहता हूं, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के इन दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है।